गुरसिमरन, रावलपिंडी एयर बेस पर यूएस के विमान का मूवमेंट अपने आप में बहुत बड़ा एक मूवमेंट है, इसको कैसे समझे, इसका मतलब क्या निकाले? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि भारतीय समय अनुसार जो है 9:43 और पाकिस्तानी समय अनुसार 9:13 पर इसने जो है रावलपिंडी के एयरबेस से उड़ान भरी है और ये जंग से होते हुए पेशावर की तरफ जा रहा था। मैं कसीदे पढ़ रहे हूँ, दोस्ती की दुहाई दे रहे हूँ, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ उनकी जुगल जोड़ी अलग ही गुल खिला रही है। ट्रंप का मुनीर प्रेम बरकरार है क्योंकि कल ही यानी 5 सितंबर को रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर अमेरिकी एयरफोर्स ने अपना C-17 ग्लोबल मास्टर उतारा है। अब एक खबर मिल रही है, खबर ये कि रावलपिंडी के एक एयरबेस के ऊपर अमेरिकी विमान उड़ता हुआ देखा गया। जब ये खबरें इधर उधर फैली तो उसके बाद वो रडार से कहीं ना कहीं गायब हो गया। 17 ग्लोब मास्टर थर्ड है ये, इसको मुंह से 74 भी बोलते हैं अमेरिकन मिलिट्री की भाषा में। ये सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट करियर है, मतलब जितना इसके ये इतना बड़ा है ना कि इसमें आप तोप भी लोड करके ले जा सकते हैं। C-17 ग्लोब मास्टर अमेरिका कहीं भी यूं ही नहीं भेजता। दूसरे फ्लाइट अगर कोई फ्लाइट होते हैं या फाइटर प्लेन्स वगैरह होते तो फिर चलिए समझ में आता है कि होता है कुछ मामला हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट पे ही हमेशा भेज जाते हैं, बहुत बड़ा है। लेकिन जो खबरें आ रही है उसके अनुसार ईरानियन मीडिया से एक खबर आई है। ईरानियन मीडिया ये कह रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड कर रहा है और वो किसी बड़ी तैयारी के तहत की जा रही है, जो कि असली मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई है और जो इनका जो ऑपरेशन होना होगा वो उसकी ये तैयारी है। फ्यूचर में पाकिस्तान कुछ बड़ा करने वाला है, ये ईरानियन मीडिया कह रही है। वो उकसा रहे हैं भारत को, अमेरिकन भारत को उकसा रहे हैं पाकिस्तान के साथ किस तरह युद्ध में उलझे, क्योंकि उनको पता है कि जैसे भारत पाकिस्तान के साथ जंग जैसे हालात में उलझेगा, चाइना मजबूरन पाकिस्तान का साथ देगा और भारत चाइना की दोस्ती वहीं से टूट जाएगी, दरार पड़नी शुरू हो जाएगी। अब एक खबर मिल रही है, खबर यह कि रावलपिंडी के एक एयरबेस के ऊपर अमेरिकी विमान उड़ता हुआ देखा गया। जब ये खबरें इधर उधर फैली तो उसके बाद वो रडार से कहीं ना कहीं गायब हो गया। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि रावलपिंडी के ऊपर या किसी एयरबेस के ऊपर अमेरिका का विमान क्यों घूम रहा था, इसके पीछे का मकसद क्या था। और पंकज जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या कोई दूसरा बेस भी बेच दिया पाकिस्तान ने कुछ पैसों के लिए अमेरिका को? ये नॉर्मल विमान नहीं है, ये C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड है। ये इसको मुंह से 74 भी बोलते हैं अमेरिकन मिलिट्री की भाषा में। ये सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट करियर है, मतलब जितना इसके ये इतना बड़ा है ना कि इसमें आप तोप भी लोड करके ले जा सकते हैं। सैनिकों को ले जाना हो, आर्म्स एम्यूनिशंस ले जाना हो, वो सब इस पे सबसे बड़ा मतलब कि एयरक्राफ्ट कैरियर यही है मिलिट्री, अगर डिफेंस वाले सेक्टर में बात करें तो। ये परसों गुरुवार की रात 9:43 बजे झांग एक जगह है पाकिस्तान में, झांग के ऊपर से उड़ रहा था तो पहली बार हमारे रडार के पकड़ में आया। इसके बाद ये रावलपिंडी जाता है, रावलपिंडी में उतरता है, करीब 1-1.25 घंटे टाइम करने के बाद ये वापस उड़ जाता है, लेकिन वापस जाने के लिए दूसरा रूट पकड़ता है। और 10,000 फीट की ऊंचाई तक जब तक ये उड़ रहा था तब तक तो ये हमारे रडार में आया, लेकिन 11,000 फीट के बाद से ये हमारे रडार के पकड़ से दूर चला गया। इसलिए ये ऐसा होता है क्योंकि C-17 ग्लोब मास्टर जब उड़ता है या लैंड करता है तब तो ये सिग्नल देता है, रडार पकड़ सकते हैं, लेकिन जब ये ऊपर चला जाता है तो ये बिना सिग्नल दिए हुए भी उड़ सकता है। ये उसकी खासियत है। तो इस वजह से 10,000 तक ये पकड़ में आया, उसके बाद हमारा रडार नहीं पकड़ सका। C-17 ग्लोब मास्टर अमेरिका कहीं भी यूं ही नहीं भेजता। दूसरे फ्लाइट अगर कोई फ्लाइट्स होते या फाइटर प्लेन्स वगैरह होते तो फिर चलिए समझ में आता है कि होता है कुछ मामला हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट पे ही हमेशा भेज जाते हैं, बहुत बड़ा है और इसके लिए स्पेशल इंतजाम करने होते हैं। तो पाकिस्तान की मीडिया इस बारे में बिल्कुल खामोश है, कुछ नहीं कह रही है, लेकिन जो खबरें आ रही है उसके अनुसार ईरानियन मीडिया से एक खबर आई है। ईरानियन मीडिया ये कह रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड कर रहा है और वो किसी बड़ी तैयारी के तहत की जा रही है, जो कि असली मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई है और जो इनका जो ऑपरेशन होना होगा वो उसकी ये तैयारी है। फ्यूचर में पाकिस्तान कुछ बड़ा करने वाला है, ये ईरानियन मीडिया कह रही है। अब ये हो सकता है ईरान के खिलाफ हो, अफगानिस्तान के खिलाफ हो या इंडिया के खिलाफ, यही 3 देश ज्यादा प्रोबेबल है। ये हो सकता है जिस तरह भारत के साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं अमेरिका के, खास करके डोनाल्ड ट्रंप। भारत को इससे कितना सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा, तनावपूर्ण संबंध हमारे साथ भी हैं और डायरेक्ट तो मैदान में अमेरिका कभी उतरता नहीं है, उसको प्रॉक्सी चाहिए, उसकी कठपुतली है पाकिस्तान। तो हम कितने सतर्क हों?
और भारत ने यह भी कह रखा है कि अगर एक भी आतंकी हमला होता है तो हम उसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। तो रावलपिंडी में अमेरिकी C-17 ग्लोब मास्टर का उतरना इस इलाके के लिए सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री। और आसिम मुनीर क्या कर रहा है किसी को नहीं पता। देखिए ये उड़ती उड़ती खबरें हैं कि एक और बेस दे दिया, एक और बेस, सिर्फ बेस नहीं, बेस तो वो दे ही देगा जब उस तरह की नौबत आएगी। तो वो उकसा रहे हैं भारत को, अमेरिकन भारत को उकसा रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ किस तरह युद्ध में उलझे, क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही भारत पाकिस्तान के साथ जंग जैसे हालात में उलझेगा, चाइना मजबूरन पाकिस्तान का साथ देगा और भारत चाइना की दोस्ती वहीं से टूट जाएगी, दरार पड़नी शुरू हो जाएगी। अभी जो एससीओ में हुआ है ना, एससीओ में अमेरिका अनकंफर्टेबल इसलिए है कि रशिया और चाइना और इंडिया एक साथ आ रहे हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि ये रशिया, चाइना और इंडिया का ट्रोकिया ये टूटे, और ये तभी टूटेगा जब पाकिस्तान के साथ भारत इन्वॉल्व होगा। तो मतलब मुंह पर मीठे मीठे करना है कि मोदी महान प्रधानमंत्री हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बिल्कुल। और पीठ पीछे ये हेनरी किसिंजर ने तो कह रखा है ना, वो तो बाकायदा डॉक्ट्राइन है अमेरिका का कि टू बी इनेमी ऑफ अमेरिका इज डेंजरस बट टू बी फ्रेंड ऑफ अमेरिका इज फेटल। ये हेनरी किसिंजर का ये है कि अगर आप अमेरिका के दुश्मन हैं तो सिर्फ ये खतरनाक है, लेकिन अगर आप अमेरिका के दोस्त हैं तो ये जानलेवा है। तो उनका यही है कि जब भी किसी के साथ अच्छी अच्छी बातें करना शुरू कर दें तो उस देश को ज्यादा सतर्क हो जाना चाहिए कि कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ करने वाला है। और वो कोशिश कर रहे हैं इंटरनल एक्सटर्नल दोनों। इंटरनल के बारे में हम अक्सर चर्चा करते ही रहते हैं कि क्या चल रहा है यहां, डीप स्टेट क्या कर रहा है, और एक्सटर्नल यह है कि वो पाकिस्तान के साथ युद्ध में उलझाकर हमें फंसाना चाहते हैं, एक ट्रैप बिछाना चाहते हैं। ये ट्रैप पहलगांव था। पहलगांव पता है आतंकी हमला नहीं था। पाकिस्तान को इससे क्या फायदा होगा? इंडिया के साथ तो पैसे मिलते हैं ना, निकलेगी नहीं, निश्चित तौर पर वो तो निकलेगी, लेकिन और क्या फायदा होगा? और फायदा यह होगा कि सबसे बड़ी बात है कि चाइना इंडिया से दूर चला जाएगा पाकिस्तान के चक्कर में। दूसरा फायदा यह होगा अमेरिका से पैसे मिलेंगे रेगुलर। ये जितना ग्रे लिस्ट की बात करते हैं, IMF की बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक से, पाकिस्तान की इकोनॉमी तभी अच्छी होती है जब उसके आसपास कहीं युद्ध छिड़ा होता है। पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए, अफगान वार के नाम पर इसने पैसे कमाए हैं। अब ईरान के साथ अगर अमेरिका भिड़ता है तब ये पैसे कमाएगा। भारत के साथ अगर अमेरिका भिड़ता है तब ये पैसे कमाएगा। चाइना अगर इस तरफ किसी देश के साथ तनावपूर्ण संबंध आते हैं तब उससे पैसे कमाएगा। ये युद्ध से पैसे कमाने वाला देश है। पंकज, तो ये तो चाहेगा ना। मैं कुछ सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ रही हूं, उसमें कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि इसके पीछे का कारण कुछ और भी हो सकता है, मानवीय मिशन या सैन्य सहायता के लिए भी इसको भेजा जा सकता है। लेकिन बस एक सवाल ये कि रडार से आउट क्यों हुआ, या एकदम गायब क्यों हुआ? नहीं, अगर मानवीय मिशन होता ना तो ये डिक्लेयर्ड होता है, चोरी चोरी चुपके चुपके नहीं होता। और ये अगर मिलिट्री मिशंस में होते, अगर ऑफिशियल होते तो सबको बता के होता। ये कुछ ऐसा सीक्रेटली कर रहे थे गुप्त रूप से जो ये दुनिया को नहीं बताना चाहते थे, इसलिए रात में ये झांग, ये हमारे रडार में तो झांग से आया, कहां से आ रहा था कहां गया ये नहीं पता। हो सकता है कि अमेरिका रावलपिंडी एयरबेस के जरिए कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि रावलपिंडी में पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर भी है। और क्योंकि पहला ऑफर तो वो क्रिप्टो वाला था, दूसरा ऑफर रेयर अर्थ मिनरल्स वाला था, तीसरा ऑफर एक एयरबेस है वहां स्कर्दू एक जगह है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, वो अमेरिका को देने वाला है। तो इन सब खबरों पे ये मुझे लगता है कि ये इंडिया स्पेसिफिक कुछ है, क्योंकि अगर इंडिया स्पेसिफिक नहीं होता तो स्कर्दू नहीं देता। अगर चाइना के लिए कुछ करना होता तो वखान कॉरिडोर के पास इनका एक एयरबेस है, वो अमेरिका को देता, पीओके में नहीं देता। पीओके में दे रहा है, इसका मतलब इंडिया के साथ कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं ये दोनों मिलकर, पाकिस्तान और अमेरिका दोनों मिलकर प्लान कर रहे हैं इंडिया के साथ। और इंडिया को बहुत सतर्क रहना हो, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है और अमेरिका को जो नुकसान हुआ है नूर खान एयरबेस, कैराना हिल्स, उसका बदला जरूर लेगा। ये दोनों बदला लेंगे। तो भारत को देखते जाइए, अभी बहुत है। कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल, पहले चाइना से अलग करके काटेंगे कि किस तरह उधर नहीं जाए, और फिर ये इंडिया को सताएंगे, और ये दोनों मिलकर सताएंगे। अमेरिका पीछे से रहेगा, चाइना चेहरा रहेगा, फ्रंट पे रहेगा। और वही प्लानिंग चल रही है। अब क्या प्लानिंग चल रही है, क्या बड़ा प्लान कर रहे हैं,
क्योंकि C-17 ग्लोब मास्टर के बारे में आपको पता है कि एक बार ये लद्दाख में उतरा था। पूरी दुनिया की खबर बनी थी कि भारत के पास भी कैपेबिलिटी आ गई है कि ये लद्दाख में, इसको फ्लाइंग जेंट बोलते हैं, एक ऐसा राक्षस जो उड़ सकता है। विमान रावलपिंडी बेस आया है, तो ये बता रहे बड़ी खबर आपको, जहां पे अमेरिकी सेना का विमान रावलपिंडी एयर बेस आया है। ये अब तक की बड़ी मूवमेंट बताई जा रही है, जहां पर C-17 अमेरिकी सेना का ये विमान बताया जा रहा है, जिसने आखिरी जो उड़ान है भरी कुछ देर पहले। अमेरिकी सेना का यह विमान बताया जा रहा है C-17 ग्लोब मास्टर अमेरिका से पाकिस्तान आया और रात 9:43 पर विमान ने वापसी की उड़ान यहां पर भरी है। तो ये बड़ी जानकारी से रुक करते सहयोगी गुरसिमरन का। गुरसिमरन, रावलपिंडी एयर बेस पर यूएस के विमान का मूवमेंट अपने आप में बहुत बड़ा एक मूवमेंट है, इसको कैसे समझे, इसका मतलब क्या निकाले? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि भारतीय समय अनुसार जो है 9:43 और पाकिस्तानी समय अनुसार 9:13 पर इसने जो है रावलपिंडी के एक एयरबेस से उड़ान भरी है और ये जंग से होते हुए पेशावर की तरफ जा रहा था। 10,000 फीट जो है इसकी ऊंचाई थी जब जो है हमने इसको ट्रैक किया। हालांकि उसके बाद जब इसकी ऊंचाई 11,000 से ऊपर गई है तो ये ऑफ रडार हो गया है, क्योंकि ये एक मिलिट्री मशीन है। ये कुछ समय के लिए सिग्नल छोड़ती है, उसके बाद ये बिना सिग्नल दिए भी ऑपरेट कर सकती है। ये इसका जो कोड है जो वहां पर हमें दिखा है वो MOOSC-74 MOOS-74 है और ये C-17A थर्ड जनरेशन का ग्लोब मास्टर है, जो कि रावलपिंडी के एक बेस पर जो है 3 घंटे से ज्यादा रुका और उसके बाद अब ये टेक ऑफ कर चुका है। अब क्या ये पेशावर जा रहा है, ये अभी तक जो है साफ नहीं हो पाया, क्योंकि जिस रूट से ये आया था, ये दुबई के रूट से कराची से होते हुए पाकिस्तान के रावलपिंडी के एक बेस पर पहुंचा था, लेकिन अब ये इसके जाने का रास्ता जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये माना जा सकता है कि जिस तरह से भारत, चीन और रूस इकट्ठे हुए हैं, उसके बाद आज हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो रूस और भारत को जो है चीन के हाथों गंवा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरह पहले भी पाकिस्तान और अमेरिका लगातार आसिम मुनीर की बैठकें हो, बार बार यूएस का दौरा हो, उस बीच पाकिस्तान को कहीं ना कहीं मदद पहुंचाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। और C-17 ग्लोब मास्टर क्योंकि एक बड़ा ऐसा जहाज है जिसमें बहुत सारा सामान लेकर आया जा सकता है, मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट है, तो हो सकता है कि इसके लिए पाकिस्तान के लिए कुछ सामान भी आया हो। हालांकि इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जो डिटेल्स हम जो है वहां से ले पाए हैं, 10,000 फीट पर ये 9:47 पर भारतीय समय अनुसार जो है वो जो है ट्रैक हुआ। उसके बाद जब ये 11,000 फीट से ऊपर गया है तब से ये सिग्नल जो है वो नहीं जनरेट कर रहा, जिसकी वजह से ये ट्रैक नहीं हो पा रहा। लेकिन जंग के ऊपर जो है इसको देखा गया था, जो कि पाकिस्तान का एक इलाका है जंग, और वहां से रास्ता जो है वो पेशावर की तरफ जाता है। तो ये भी हो सकता है कि एक एयरबेस से ये दूसरे एयरबेस की तरफ जाए। अब क्योंकि 3-4 घंटे से ज्यादा समय ये बिता चुका था, क्या हुआ, क्या आधा सामान कुछ यहाँ पर अनलोड किया। ट्रंप ने तो मोदी को कह दिया है तेरा यार हूं मैं, लेकिन क्या इस यारी पर यकीन किया जा सकता है, क्या इस दोस्ती पर यकीन किया जा सकता है, क्या ट्रंप भरोसेमंद हैं? क्योंकि फिलहाल जो ट्रंप कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर, उसको लेकर कई सारी आशंकाएं खड़ी हो जाती हैं। ट्रंप और मोदी की चुप्पी को लेकर सभी तरह की बातें हुई, मगर मोदी चुप रहकर रणनीति के तहत काम कर रहे थे, जिसका असर दिख भी गया। ट्रंप को आखिरकार अपना ईगो साइड करना पड़ा, लेकिन क्या हम ट्रंप पर इतनी आसानी से यकीन कर सकते हैं? शायद नहीं। भले ही ट्रंप अभी मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हों, दोस्ती की दुहाई दे रहे हों, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ उनकी जुगल जोड़ी अलग ही गुल खिला रही है। ट्रंप का मुनीर प्रेम बरकरार है, क्योंकि कल ही यानी 5 सितंबर को रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर अमेरिकी एयरफोर्स ने अपना C-17 ग्लोबल मास्टर उतारा है। कहने को तो ये प्लेन बाढ़ राहत सामग्री लेकर आया था, मगर माना यह जा रहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं। ये वही नूर खान एयरबेस है जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने भारी नुकसान पहुंचाया था। 10 मई को पाक सेना के कई एयरबेस जर्जर हो गए थे, उनमें से नूर खान भी था। पाक आर्मी का ये सबसे अहम एयरबेस है, क्योंकि ये इस्लामाबाद से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से पाक आर्मी का हेडक्वार्टर भी काफी नजदीक है। कुछ खबरें तो ऐसी भी आई कि हमले के बाद अमेरिका ने इस एयरबेस को टेक ओवर कर लिया है। ऐसे में यूएस एयरफोर्स का विमान यहां उतरा तो जाहिर है शक तो होगा, और जैसे अमेरिका का इस वक्त रुख है और जैसे अमेरिका बार बार इधर उधर की बातें कर रहा है, ट्रंप रोज अपने नए बयान बदलते हैं, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो जाएंगे। अब दोस्ती का हाथ तो ट्रंप बढ़ा रहे हैं हर्षवर्धन जी, लेकिन इस दोस्ती के हाथ के पीछे जो पड़ोसी मुल्क या जो दुश्मन मुल्क पाकिस्तान है उसका समर्थन करना, वहां पर अपने जहाजों को उतारना, ये क्या बताता है? भरोसेमंद है ट्रंप या नहीं? देखिए, ट्रंप को लेकर कोई निश्चितता से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इसको यूं भी देख सकते हैं, कोई भी अपने कुछ जिसको कहेंगे स्ट्रेटेजिक मूव चलता है तो अचानक थोड़ी ना वो समेट लेता है।
और ऐसा हो भी नहीं सकता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। क्या हम भी अपने सारे स्ट्रेटेजिक जो मूव्स हैं, जो भी दांव हम चलते हैं, उसको हम वापस ले लेते हैं? और एक चीज बस हमें तय करानी है, वो ये कि क्या पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रहा है और उसमें अमेरिका साझीदार है क्या? हमारा कंसर्न ये होना चाहिए और ये लिमिटेड पॉइंट बहुत अच्छे से बार बार ये कहना चाहिए। उसके अलावा अगर अमेरिका पाकिस्तान को किसी दूसरी तरह से कोई मदद कर रहा है तो हम उसको, एक वो भी देश है, ठीक है, हमारा देश हिस्सा रहा है तो हमको बड़ी तकलीफ होती है कि हमसे कट के गया है और हमारे खिलाफ खड़ा होता है, लेकिन अब तो है वो देश ना, तो एक देश के तौर पर वो व्यवहार कर रहा है, दूसरे लोगों से बात कर रहा है। और यहां जो सबसे बड़ी चीज है कि क्या इस तरह की पाकिस्तान और अमेरिका की गलबहियां चीन को ठीक लग रही है? क्या चीन को ये ठीक लग रहा हो? क्या वो नए तरीके से, रणनीतिक तरीके से नहीं बना रहा हो? तो मुझे लगता है कि डिप्लोमेसी अभी बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स में है और गजब का है कि हर देश अपने अपने एक दूसरे, जिसको कहें कुछ कुछ मूव दूसरे खाने में रख रहा है जो एकदम पारंपरिक नहीं थे, जो अभी तक देखे नहीं जाते थे। और ऐसे में किसी के लिए भी ये कह देना कि उसका ये मूव कहां लेकर जाएगा, ये समझना थोड़ा सा कठिन हो गया है, शतरंज की चाल जैसा हो गया है। लेकिन अभी जिस तरीके से मुनीर प्रेम विनोद जी सामने आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का उनसे मुलाकात करना, फिर नोबेल प्राइज की जो चाहत है वो मुनीर से उनके संबंधों को खत्म नहीं होने दे रहा है, और फिर उनके प्लेन का पाकिस्तान में उतरना, तो जुगलबंदी उधर जारी है अभी भी पाकिस्तान के साथ ट्रंप की। नहीं, वो तो जारी रहेगी। देखिए, अमेरिका ने कभी भी पाकिस्तान को नहीं छोड़ा। हमारे साथ संबंधों का जब बहुत स्वर्णिम दौर चल रहा था, ट्रंप जी के टाइम में और बाइडेन के टाइम में, अभी पिछले 10-11 साल में, मान लीजिए स्वर्णिम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी हाल की बात कर रहा हूँ, तब भी पाकिस्तान के साथ अमेरिका का अपना जो रिश्ता है वो है, उसका कारण है, उसका स्ट्रेटेजिक कारण है सबसे बड़ा ये कि पाकिस्तान के जरिए ही जो है पश्चिमी एशिया के जो सारे उसके स्ट्रेटेजिक पॉइंट हैं उनको एयरबेस के जरिए वो कंट्रोल करता है।